और कैच छूट गया। दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मुकाबला। ओम साइड तो वैसे भी इस टूर्नामेंट में अपना दोनों मैच जीत कर आई है। शिव साई 11 एक मैच जीती है और एक मैच हारी है। आज ये तीसरा मुकाबला है शिव साई 11 का। और एम्पायर सर का इशारा, नो बॉल। मतलब अगली गेंद गोल्डन गेंद। सर्कल के 30 यार्ड के बाहर खड़े थे फील्डर, इसके लिए नो बॉल करार दे दिया गया। मतलब अंकित दत्तू एक बहुत बड़ा नाम, नवसारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अपना घरेलू क्रिकेट चापलदरा की ओर से खेलते हैं। उसके लिए ये गोल्डन गेंद, फ्री हिट वाली गेंद। इस गेंद के ऊपर एक तरफ से भरपेट खाना और बिल ना चुकाना, क्योंकि इस गेंद के ऊपर आप आउट नहीं हो सकते, केवल रन आउट हो सकते। मतलब एक बड़ी हिट लगाने का मौका। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर, फुल लेंथ वाली गेंद थी, लगभग ब्लॉक होल वाली गेंद। शिव साई 11 के कप्तान मयूर दरबार अच्छी कप्तानी करते हुए, एक बहुत बड़ा नाम है मयूर दरबार का। अब ओम साई 11 की बात की जाए तो वो बहुत बड़ी टीम। और इस बीच स्टैंड एंड डिलीवर, यूज यूज। लगातार 2 सिक्सर लगाकर अब का बल्ला आग उगल रहा है। और एम्पायर सर के दोनों हाथ हवा में फैले, मतलब नाखुश एम्पायर सर इस गेंद के ऊपर। अतिरिक्त रनों के जरिए रनों की संख्या में बढ़ोतरी, कुल रन संख्या जा पहुंची 16 रन। तो इस तरह से पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर मुकम्मल हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना किसी नुकसान ओम साई 11। क्या बढ़िया शुरुआत ओम साई 11 के लिए। ओम साई 11 के ऑनर्स मनीष पटियार, पिछले साल के चैंपियंस ऑनर्स। एनसीएल कमेटी की तारीफ करना चाहूंगा, क्या बढ़िया प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, क्या बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। मानो टेनिस क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप चल रहा हो। काफी दर्शकों की तादाद लगी हुई है ग्राउंड के चारों ओर, और खचाखच भरा हुआ ये मैदान। दूसरे ओवर का अब बार संभालेंगे मनीष महाराज, पिछले साल के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे।
अच्छी गेंदबाजी मनीष महाराज द्वारा और सभी अच्छी वापसी मनीष महाराज द्वारा इस ओवर में अभी तक। और अंकित दत्तू, और ये बहुत बड़ी गलती कर गए। ये गलती काफी महंगी पड़ सकती है। अंकित दत्तू जैसे बल्लेबाज का कैच छोड़ना मतलब लगभग ये मैच भी छोड़ दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में अंकित दत्तू का। पिछले मैच में कल 7 गेंदों के ऊपर 25 रन बनाए थे उन्होंने। नवसारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अंकित दत्तू। पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आए हैं। मनीष महाराज ने एक मौका बनाया था। और ये देखिए, आपने कैच छोड़ा, सिंगल। अगर आप कैच पकड़ लेते, नया बल्लेबाज स्ट्राइक हैंड पर आता तो सिक्सर भी ना जाता। मतलब ये बहुत बड़ी गलती कर गए फील्डर मनीष महाराज। एक बार फिर से तैयार। और काफी अच्छा ओवर डाल रहे थे मनीष महाराज एक कैच छूटने पर। एक बार फिर से थोड़ी देर गेंद हवा में रही, फील्डर से दूर, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो दर्शकों का मैं बता दूं, ये तो वर्ल्ड कप चल ही रहा है, लेकिन आज से ऑल इंडिया वर्ल्ड कप ISPL की शुरुआत हो चुकी है। काफी टेनिस क्रिकेट के ISPL वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और कमेटी मेंबर से नम्र गुजारिश, ग्राउंड के चारों ओर फैल जाए और दर्शक से नम्र गुजारिश के सीमा रेखा के 1-2 फुट अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि कोई भी फील्डर को दिक्कत नहीं आनी चाहिए गेंद को रोकने के लिए। अब गेंदबाजी के ऊपर खुद कप्तान मयूर दरबार।
मयूर दरबार द्वारा अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करवाई जा रही है तीसरे ओवर में। लगातार 3 गेंद डॉट निकाली मयूर दरबार, एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में। और एक बार फिर से कैच ड्रॉप, बैट का बाहरी किनारा लिया, कैच। लगभग ब्लॉक हॉल वाली गेंद, क्या बढ़िया गेंदबाजी मयूर दरबार द्वारा। 35 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। इसका मतलब इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए मयूर दरबार ने, खुद कप्तान। ओके, तो इस तरह 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या है 35 रन। क्या बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, क्योंकि पहले 2 ओवर में केवल 30 रन बना लिए थे और इस ओवर में केवल 5 रन आए। मतलब एक आइकॉनिक प्लेयर के रूप में शामिल किया गया है मयूर दरबार को, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में एक अर्धशतक भी लगाया है। अब आए हैं गेंदबाजी के ऊपर कार्तिक मांगेला, दूसरे आइकॉन प्लेयर। कार्तिक मांगेला एक बहुत बड़ा नाम है। एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से ह्यूज एम न्यूज, स्टैंड एंड डिलीवर 6। और क्या बढ़िया साझेदारी, अभी तक एक भी विकेट का पतन नहीं हुआ। क्या बढ़िया साझेदारी, ओमसा 11 के दोनों प्रारंभिक जोड़ी। अच्छी वापसी, सिक्सर खाने के बाद क्या बढ़िया वापसी इस गेंद के ऊपर कार्तिक मांगेला द्वारा। 42 रन। मैच का चौथा ओवर प्रगति पर है। भरपाई की है कार्तिक मांगेला और मयूर दरबार ने पिछले 2 ओवर में। अच्छी वापसी करवाई है शिव साई 11, उसके ऑनर है उमेश भाई। ओम साई 11 के ऑनर है मनीष पटियार। दोनों बलसाड़ जिले से बिलोंग करते हैं। क्या बढ़िया वापसी कार्तिक मांगेला द्वारा। कार्तिक मांगेला, जिन्होंने भी पहले मैच में क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी। क्या बढ़िया गेंद, समझ ही नहीं आ रही। अंकित दत्तू जैसे बल्लेबाज को बांध के रखना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती। और बात है कार्तिक मांगेला, ऐसे ही नहीं टेनिस क्रिकेट में उसका बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े ऑलराउंडर है कार्तिक मांगेला।
अंकित दत्तू, जिन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। और ये एम्पायर सर का विकेट से बाहर गेंद है तो नो बॉल करा दिया जाएगा। नो बॉल करा दिया जाएगा, विकेट से बाहर गेंद को फेंका गया है। अब एक बार फिर से बड़ी हिट लगाने का मौका अंकित दत्तू के पास, फ्री हिट वाली गेंद। और एक बार फिर से बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से। नहीं, गेंदबाजी के ऊपर मितेश दौड़िया आए हैं, सॉरी माफ करना। और सीधे फील्डर को ढूंढ निकाला, क्या बढ़िया कप्तानशिप मयूर दरबार द्वारा। स्लो नेट की वजह से जो कुछ करना था कर लो। एक जोड़ी को तोड़ा। अब विकेट के ऊपर प्रस्थान कर लिया है धर्मपुर के हीरो और टेनिस क्रिकेट के बेताज बादशाह धर्मेंद्र सिंह धर्म राठौड़। काफी बड़ा नाम, दरबार समाज का एक बहुत बड़ा नाम, आइकॉन प्लेयर। कल उन्होंने बताया था धर्म राठौड़ ने 68 रन बनाए थे। धर्म राठौड़ ने लगभग वन साइड मुकाबला हारा हुआ मैच जिता दिया था।
12 गेंदों के ऊपर 24। अंकित दत्तू के बल्ले से 12 गेंदों के ऊपर 24 और एक और 4 जोड़ लीजिएगा, 13 गेंदों के ऊपर 28। बात की यही निशानी होती है, अगर अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो अंकित दत्तू से थोड़ा सीख ले लीजिएगा, क्योंकि उसको पता है इतने रन आ गए इस ओवर में तो सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइक हैंड पर चले गए। एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, तारीफ है काबिल बल्लेबाजी अंकित दत्तू द्वारा। 67। तो इस तरह अच्छी गेंदबाजी आखिरी गेंद के ऊपर, इस तरह आधा हाफ समाप्त हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन। अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर शिवदयाल मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आगे का आंखों देखा हाल सुनाइए। थैंक यू लालू भाई, बहुत ही बेहतरीन अभी तक बल्लेबाजी देखने को मिली है अंकित दत्तू, जिन्होंने की बेहतरीन पारी खेली है अभी तक। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर है मयूर। बहुत अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, 9 गेंद थी, फ्री हिट का मौका मिल सकता है बहुत ही, और उस बल्लेबाज को फ्री हिट मिलना बहुत बड़ी बात, जिन्होंने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, विस्फोटक पारी खेलने में माहिर। मयूर पटेल अगली गेंद डालने के लिए तैयार। कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑफ पर सीमा रेखा के बाहर 6 रन। और टीम का स्कोर 75 रन। धर्म, अब धर्म दरबार स्ट्राइक पर, बहुत ही बड़ा नाम और उतना ही बड़ा, बहुत ही लंबा सिक्सर, बेहतरीन मैक्स। और सीमा रेखा के बाहर 6 रन।
धर्म दरबार के बल्ले से निकलता हुआ गगनचुंबी छक्का कहा जाएगा, कोई मौका नहीं। और पूरे खिलाड़ी देखते रह गए दर्शक बनकर। बहुत ही लंबा सिक्सर कहा जाएगा, 95 मीटर का छक्का। एक बार फिर से मयूर चले, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में जाने जाते हैं। और निकलता हुआ तीसरा छक्का, मौका नहीं, बेहतरीन बल्लेबाजी कही जाएगी। टीम का स्कोर 93 रन। और इस गेंद को सिंगल के लिए खेल दिए। बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक उन्होंने की है। धर्म दरबार बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक उनकी तरफ से, हैट्रिक सिक्सर लगाए हैं। चले गए अंदर, हाँ सब लोग ठीक। साइड में। और हमारे कमेंट्री यानी कमेटी नंबर लाइनमैन चारों तरफ फैल जाएं प्लीज, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आग उगल रहे हैं। उनको फुटबॉल नजर आ रही गेंद, तो गेंद निश्चित तौर पर ढूंढ कर निकालें कमेटी नंबर्स। और बैटिंग पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले दोनों बल्लेबाज लेते हुए, दोनों बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक की है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और वो अपने टीम का स्कोर बहुत ही ओम साई का स्कोर हुआ है 94 रन। एक विकेट अभी तक गिरा है। और बहुत ही कड़क शॉट कहा जाएगा, कोई मौका नहीं, कवर के स्थान पर 4 रन। तरह से 98 रन स्कोर, शतक में मात्र 2 रन कम है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। धर्म दरबार की बल्लेबाजी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कल उन्होंने हारा मैच जिताया था, आज फिर से स्टार्ट किए हैं। और फिर से गेंद को निकाल दिया हुआ, एक बाउंस 4 रन। हैं अपने खाते में। और फिर से गेंद को खेल दिया। वहां पर 2 खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज के पास समय था 1 रन चुराने का। इस 1 रन के स्कोर 103 रन। सातवां ओवर प्रगति पर है और बहुत ही बेहतरीन इस समय स्कोर जब पहुंचा है 103 रन। और अंकित
रेखा के बाहर। बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी कही जाएगी और बहुत ही लंबा हिट करना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संगम नहीं हुआ, बाकी का पूरा काम थर्ड मैन करते हुए मनीष महाराज से विकेट कीपिंग से हल्का मिस हो गई थी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की थी। और फिर से कोई मौका नहीं, स्टेट बाउंड्री पर सीमा रेखा के बाहर 4 रन। हैं 113 रन हुए हैं 7 ओवर के बाद, यानी 18 गेंद अभी भी बाकी हैं। स्वयं आए हैं कप्तान गेंदबाजी के लिए, स्वयं जिम्मेदारी सौंपी है अपने ऊपर। सॉरी, कप्तान नहीं है, मनीष महाराज लंबे कट के बॉलर हैं, बहुत ही पेसर के सौदागर हैं, तेज गेंद करते हैं। और बहुत बड़ी अपील थी, अंपायर सर बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कही जाएगी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस अपील पर उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था। एक बार फिर से मनीष महाराज अगली गेट डालने के लिए तैयार हैं। बहुत ही लंबा रन अप है उनका। और बहुत ही खूबसूरत, कोई मौका नहीं, 2 खिलाड़ी सीमा रेखा। या 117 रन स्कोर इस चौके की मदद से। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मनीष महाराज द्वारा बैकअप किए, अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। रनों पर पूरी तरह से अंकुश लगाना होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी गति है। इस समय 117 रन बन उचे हैं। और कोई मौका नहीं। का 123 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी धर्म दरबार। और पहले से मैंने बताया था कि आग उगल रहे हैं। कोई
चांस नहीं ले रहे, सीमा रेखा के बाहर ही तब्दील करते हुए मनीष महाराज अगली गेट डालने के लिए तैयार हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली है। 129 रन स्कोर। आठ ओवर के बाद स्कोर है 129 रन। बहुत ही लंबा टारगेट कहा जाएगा, बहुत ही लंबा स्कोर, टूर्नामेंट का हाई स्कोर कहा जाएगा। बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज इस समय बल्ला चेंज करते हुए। धर्म दरबार जिन्होंने की बेहतरीन पारी, ओम साई का स्कोर बहुत ही बेहतरीन 129 रनों पर पहुंच गए हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी पूरा पूरा श्रेय जाता है। आज मात्र फिर से दूसरी 50 उनकी होने जा रही है। धर्म दरबार की 5 रन दूर है अपने अर्धशतक से और अंकित 4 रन। दोनों बल्लेबाज अर्धशतक की पारी में केवल मात्र 5 और 4 रन का दरकरार है। देखते हैं क्या होता है। वाइड गेंद थी, कल्पेश गेंदबाजी की आक्रमण की शुरुआत की है वाइड से। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज द्वारा देखने को मिली है। 130 रन स्कोर बोर्ड में लगे हैं। और नो गेंद, और क्या रनिंग द विकेट थी, नो गेंद थी और फ्री हिट। ऐसे बल्लेबाज को फ्री हिट देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनको मैंने पहले से बताया था कि विस्फोटक पारी में जाने जाते हैं और फुटबॉल गेंद उनको समझ में आ रही है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी में जाने जाते हैं। मात्र 5 रन दूर है अपने अर्धशतक से। और बहुत ही बेहतरीन सिंगल, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। सम्मान करते हुए गेंदबाज का 1 रन यानी 46 रनों पर पहुंच गए हैं। दोनों बल्लेबाज 4 रन दूर हैं अपने अर्धशतक से। 4 रन दूर, 46 रनों पर दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस समय कल्पेश द्वारा, बहुत ही खूबसूरत, पूरी तरह से जर्ग में डालते हुए गेंद। और पेसर तेज गेंद के सौदागर हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी में जाने जाते हैं। और बहुत ही अच्छा शॉट कहा जाएगा, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। और दोनों खिलाड़ी आपस में टकराते हुए और दोनों खिलाड़ी खेल भावना करते हुए, बहुत ही अच्छा सम्मान करते हुए एक दूसरे का। यही बड़े खिलाड़ी की निशानी है। मनीष महाराज बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और धर्म दरबार भी, दोनों बहुत ही बड़े खिलाड़ी। और गेंद को फिर से पहुंचाना चाहते थे, लंबा हिट खेलना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का पूरा काम विकेट कीपर बखूबी निभाते हुए। एक बार फिर से कल्पेश अगली गेट डालने के लिए तैयार, अपने रनअप पर जाते हुए। 40 कदम का बॉलिंग रनअप है, बहुत ही लंबा रनअप कहा जाएगा उनका। और ये क्या गेंद थी, सीमा रेखा के बाहर 4 रन, 1 बाउंस चौका, नो गेंद थी।
बहुत ही बड़ा छक्का। और इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो सिक्सर ही जाएगा, बहुत ही लंबा सिक्सर, और गेंद पूरी तरह से गुम ऊंची है। कोई मौका नहीं, बॉलर के ऊपर से दस्तक। लगभग मैं कहूंगा अब चारों तरफ ग्राउंड के, मैदान के चारों तरफ पब्लिक, दर्शक खचाखच भरी हुई, और धर्म दरबार बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 151। कार्तिक मंगेला को लाया गया, फिर से पारी का अंतिम ओवर उनको सौंपा गया है। मयूर कप्तान उनको लाए हैं, और स्कोर हुआ है 151 रन। बहुत ही काफी बाहर गेंद थी, लाइन से भटक गए थे। पहली गेंद वाइड से शुरुआत की है कार्तिक मंगेला, बेहतरीन गेंदबाज, बहुत ही अच्छे बड़े खिलाड़ी हैं। और बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। सॉरी, रन नहीं मिला, डॉट गेंद। और अर्धशतक से चूके बहुत ही बड़ा विकेट मिलता हुआ। और बहुत ही अच्छी वाइड गेंद थी, एम्पायर सर के दोनों हाथ हवा में, और वाइड। 153 रन पर रुका स्कोर। लगातार ये दूसरी वाइड, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई 154 रन स्कोर, बहुत ही बड़ा स्कोर कहा जाएगा, सबसे लंबा टारगेट, बहुत ही
और नो गेंद, लगातार ये और दोनों बल्लेबाज एक रन चुरा लिए। इसका मतलब 160 रन स्कोर। राजू भाई को लाया गया है। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। कार्तिक मंगेला लगातार नो और वाइड डाल रहे थे उनको, उनकी जगह कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। सिक्सर मैक्सिमम। बल्लेबाजी कही जाएगी। और बहुत ही कड़क शॉट कहा जाएगा। 4 रन। बहुत ही लंबा स्कोर कहा जाएगा। और ये लगातार ये सिक्सर।
अगली गेंद और काफी अंकित दत्तू तो गलती करते ही नहीं है, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच को लपका और बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसाई। लेकिन अभी भी ओमसाई के लिए टेंशन वाली बात, नॉन साइड हैंड पर मयूर दरबार खड़े हैं, उसका विकेट काफी महत्वपूर्ण विकेट है शिवसाई के लिए और ओमसाई के लिए वापसी करने के लिए। हल्के से खेला जब तक फील्डर फील्ड करते फाइन लेग की और अब स्ट्राइक हैंड पर मयूर दरबार, उसके कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। ये ना भूलिएगा ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। वर्ल्ड कप में हमने देखा था ग्लेन मैक्सवेल को 204 रन चाहिए था और मैक्सवेल ने बनाए थे उन 204 में से 202 रन। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मयूर दरबार टेनिस क्रिकेट में मयूर दरबार का। अच्छी वापसी नाइले से गेंदबाजी द्वारा सिक्सर खाने के बाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगा डीवीआरएच डायनामोस 21 और जैगवार किंग्स के कप्तान को, और एम्पायर सर का इशारा नो बॉल, और सर्कल के 30 यार्ड के बाहर खिलाड़ी खड़े थे तो नो बॉल करा दे दिया गया और भाई का भी चौका आया। अब गोल्डन गेंद मयूर दरबार के लिए। जैगवार किंग के कप्तान और डीवीआरएच डायनामोस 21 के कप्तान नम्र गुजारिश से टॉस बॉक्स में पहुंचेंगे जल्द से जल्द। और ये एक और बड़ा शॉट फ्री हिट के ऊपर
से 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार। लेकिन एम्पायर सर के दोनों हाथ हवा में, अट्रिक गेंद। ये इनाम तो मयूर दरबार को आता रहेगा। इनाम से महत्वपूर्ण मैच है तो सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होगी। रन बन चुके हैं 23 और बैट का बाहरी किनारा और स्टंप के ऊपर जाके गेंद लगी तो दूसरी विकेट का पतन। डीवीआर आज डायनामोस 21 और जगवार किंग के कप्तान जल्द से जल्द कमेंटर बॉक्स में, टोस्ट बॉक्स के अंदर आप आएंगे प्लेइंग 11 लेकर। ट्वेंटी थ्री के ऊपर लगने वाला ये दूसरा झटका। मैंडेटरी पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चल रहा है। सभी बल्लेबाज को यही सोच के बल्लेबाजी करने के लिए आना होगा शिव साई के कि जितनी स्ट्राइक में दरबार के ऊपर रखेंगे उतना फायदेमंद साबित होगा उसकी टीम के लिए। बल्लेबाजी करने के लिए अगले नए बल्लेबाज राजेंद्र सिंह चौहान। एक बार फिर से हल्के से खेला। एक गेंद के पीछे 3 फील्डर गए लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त है एक रन लेने का। तो 24 रन अब मयूर दरबार सामना करेंगे जिन्होंने पहले ओवर में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। मैच जिताने पर 11,000 रुपया संदीप राठौड़ की ओर से मयूर दरबार के लिए। और विकेट के पीछे 4 रनों के लिए टीम का स्कोर 28 रन। क्या बढ़िया शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, यूज एंड यूज। स्टैंड एंड डिलीवर मयूर दरबार। एक और बड़ा शॉट 75 मीटर। मयूर दरबार का बल्ला आग उगल रहा है। 46 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 178 178 रनों का लक्ष्य है।
तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। बढ़िया शॉट, मयूर दरबार अब स्ट्राइक एंड पर 47 से 48 रन। अब मयूर दरबार स्ट्राइक एंड पर अच्छा शॉट है, लेकिन वो यहाँ फील्डर मौजूद है, एक ही रन से संतोष रहना पड़ेगा। और एम्पायर सर का इशारा, नो बॉल। और कैमरामैन थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, अगले मैच का टॉस हो रहा है। डीवीआर आज डायनामोस 21 और जगवार्स किंग के बीच में टॉस हो रहा है। कैमरामैन थोड़ा इधर ध्यान दे दीजिएगा। बड़ा शॉट, आपने टॉस जीता है डीवीआर आज डायनामोस 21 ने। क्या फैसला सुनाएंगे और क्या रणनीति रहेगी? धर्मेंद्र से राठौड़ दो शब्द बोलेंगे। डीवीआर आज डायनामोस 21 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। जब तक गेंद को बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी मनीष महाराज की, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास एक रन चुराने का मौका। इस एक रन से टीम का स्कोर हुआ है 52 रन 52। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मयूर दरबार, स्कोर 52। मात्र लास्ट गेंद होगी। मयूर दरबार बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक उन्होंने की है और बहुत ही अच्छा
स्क्वायर कट कर दिए, सीमा रेखा पर जाती हुई गेंद, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज। 1 रन पूरा किए, इस 1 रन से टीम का स्कोर 53। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मयूर दरबार की अभी तक रही है। ओपनिंग की शुरुआत करने आए थे, बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक की है और रनों की सख्त जरूरत है। प्रति ओवर 17 रनों की दरकार है। बहुत ही लंबा टारगेट खड़ा सामने, बहुत विशाल जैसे लक्ष्य कहा जाएगा 178 रनों का। शिव साई को मैच जीतने के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। ओम साई 11 की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसको सौंपते हैं? जस पाठक बहुत ही लंबे कट के खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी में जाने जाते हैं। जस पाठक और जब तक एम्पायर का फैसला नहीं आ जाता है मयूर दरबार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन जहां तक फील्डिंग की बात किया जाए बहुत ही अच्छा कैच उन्होंने लिया था, लेकिन 11 और एक और बड़ा शॉट मयूर दरबार। सिक्सटी 65 रन। क्या बढ़िया बल्लेबाजी मयूर दरबार। जब आए थे बल्लेबाजी के ऊपर तब मैंने बताया था ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। और एक और बढ़िया शॉट 65 रन। मैच का चौथा ओवर जारी है। अब मयूर दरबार आउट। अब
बड़ी विकेट। अब तो आदित्य भी आउट हुए। खिलाड़ी करे तो कितना करे, क्योंकि ओमसाई ने बताया था पप्पू ने 37 बनाए, दत्तू ने 47 बनाए और धर्म राठौर ने 78। तीनों ने मिलके अच्छी साझेदारी की और 177 तक पहुंचाया था। अब 178 रन बनाने हैं, 178। अच्छी गेंद। तो इस तरह चौथा ओवर मुकम्मल हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 65, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसका मतलब बाकी बची 6 ओवरों में 113 रन चाहिए। अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर शिव दयाल को मैं आमंत्रित करूंगा। थैंक यू लालू भाई, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही मजबूत कड़ी में है ओम साई 11। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है कि बल्लेबाजी, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी की थी धर्म दरबार ने, और अंकित, दत्तू और अप्पू तीनों बल्लेबाज इस तरह का स्कोर खड़ा किया है कि उसको पीछा करना, उसको पाना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी बल्लेबाजी की सख्त जरूरत है, चौकों छक्कों की जरूरत है, क्योंकि बहुत रन की जरूरत है। अभी बोर्ड में लगे हैं मात्र 65 रन। धर्म दरबार आए हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, मात्र 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। 5 खिलाड़ी पवेलियन पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से चूके डॉट गेंद थी। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। धर्म दरबार बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है। कोई रन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, लगातार डॉट गेंद। एक बार फिर से अंगली गेट डालने के लिए तैयार। बहुत ही खूबसूरत स्विंग कराए और बल्ले पर पूरी तरह से गेंद नहीं आ रही और सख्त जरूरत है बल्लेबाजी की। और आउट। बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ एक बार फिर से, और खुद बॉलिंग मार पर थे धर्म दरबार। बहुत ही अच्छा कैच कहा जाएगा और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही बड़ा ऑलराउंडर मैं कहूंगा। बहुत ही खूबसूरत, जैसे हमारे साथी कमेंटेटर लालू भाई बताए, मैक्सवेल
उसी तरह के धर्म दरबार बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ झोंकते हुए और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी किए थे और उतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां जरूरत होती उसमें पूरी तरह से खड़े उतरते हैं। कप्तान काफी खुश होंगे उनके। बहुत ही अच्छा सम्मान करते हुए गेंदबाज का कोई रन नहीं मिलेगा। पांच ओवर के बाद 67 रन, आधा रास्ता तय होता हुआ। ओम साई काफी मजबूत स्थिति कही जाएगी। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और उतनी अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी पूरे फील्डर उनका साथ दे रहे हैं पूरे बॉलरों का। अब छठवां ओवर देखते हैं कप्तान किसको लाते हैं। बॉलिंग पर आए हैं मनीष परिहार। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं और क्या फील्डिंग कही जाएगी। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, तारीफ से ज्यादा फील्डिंग। पूरी तरह से अपने टीम के लिए 3 रन बचाए। जहां 4 रन होना चाहिए था वहां पूरी तरह से ब्रह्मास्त्र बन के खड़े हो गए। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग मैं कहूंगा। पंकज के द्वारा बहुत ही ओम साई के जो इस 1 रन से टीम का स्कोर 69 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी और मनीष महाराज गेंद को खेल दिए। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन का। इस 1 रन से टीम का स्कोर 70 रन। दोनों का सेम है। अब यहां से गियर चेंज करने होंगे और नितेश जब तक गेंद को फील्ड करते बल्लेबाज 1 रन पूरे किए। पांच ओवर में उनका भी 70 रन था। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, पूरी तरह से बांध के रखा। बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा। बहुत ही खूबसूरत डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति। छह ओवर के बाद 72 रन। बहुत ही बेहतरीन अभी तक सब कुछ ओम साई 11 के पक्ष में जाता हुआ और उनके साथ में आसमान पर हौसले बुलंद हैं। बहुत ही बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा किया था। 178 रनों का इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा लंबा टारगेट कहूंगा मैं। सातवां ओवर पारी का लेकर आए हैं परिमल। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं।
और बहुत ही जोरदार अपील थी, पहली गेंद पर अपील, लेकिन उस अपील पर उत्साह केवल था, विश्वास कम था। अंपायर सर बहुत ही अच्छे अंपायर। परिमल अगली गेंद डालने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा रन अप पर फिर से जाते हुए परिमल, और मनीष महाराज के बल्ले से निकलता हुआ पहला सिक्सर, बहुत ही खूबसूरत छक्का, और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। शिव साई का स्कोर होता हुआ 79 रन। मनीष महाराज के बल्ले से निकलता है, इस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है। बहुत ही खूबसूरत, लाइन से भटक गए थे, दिशा से भटक गए थे। वाइड गेंद, अतिरिक्त रनों की बढ़ोतरी होती हुई और स्कोर पहुंचता हुआ 80 रन। बहुत ही अच्छी, लेकिन वहां पर बहुत ही बेहतरीन फील्डर अंक हैं, उनसे पर बड़ी, और ये मनीष महाराज का दूसरा छक्का, बहुत ही लंबा सिक्सर। और हमारे दर्शक से मैं निवेदन करूंगा कि 2 फीट प्लीज अपने चेयर को पीछे कर लें। और मनीष महाराज लगातार इस समय बात करते हुए नहीं करना होगा। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी मनीष महाराज द्वारा। 7 ओवर के बाद स्कोर हुआ 91 रन। शिव साई 11 का स्कोर हुआ है 91 रन। और बैटिंग पावर प्ले दोनों बल्लेबाज लेते हुए 12 गेंदों में 18 गेंदों में 87 रनों की जरूरत। यदि ये काम होता है तो बहुत ही बड़ा नाम होगा, और ये बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट है। उस टूर्नामेंट में उनका नाम लिखा जाएगा। एक बार फिर से बहुत अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग कही जाएगी, कोई रन नहीं मिलेगा। नेलेस को लाया गया है 8वां ओवर टीम का। बहुत ही अच्छा शॉट कहा जाएगा। रेखा के बाहर 4 रन। कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। वैसे पर खेला हुआ शॉट, उसको रोकना बहुत बड़ी बात होती है। सीमा रेखा के बाहर 4 रन, और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी।
95 रन स्कोर हुआ है, 8वां ओवर प्रगति पर है। बहुत ही जोरदार अपील, और उस अपील पर मात्र उत्साह ज्यादा था, विश्वास था। एक बार नैलेश और बेहतरीन फिर से गेंद को निकाल दिया, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। रन 99 रन। बहुत ही अभी भी 12 गेंदों में बहुत रन की जरूरत है। लगातार सिक्सर से भी तब्दील नहीं हो पाएगा। बहुत ही लंबा टारगेट खड़ा किया था। ओम साई 11 ने 178 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था। अब बॉलिंग मार पर आए हैं अप्पू, पारी का 9वां ओवर लेकर आए हैं। उनके सामने मनीष महाराज। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो, और बहुत अच्छी फील्डिंग। बहुत ही लंबी दौड़ लगानी पड़ी उस गेंद को रोकने के लिए, आखिरकार कामयाब हुए। बहुत ही जबरदस्त वाइड गेंद थी, आवेदन से काफी बाहर थी, और 100। ओम साई 11 का 100 पूरा होता हुआ, और आउट। रन आउट होते हुए वापस जाते हुए डगआउट में 7वां झटका लगता हुआ शिव साई को। ओम साई 11 पूरी तरह से काफी मजबूत स्थिति पर है, और मैच पूरी तरह से उन्होंने अपने झोली में ले लिया है। अब यहां से मैच जीतना बहुत बड़ी ना मुमकिन, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही लंबा टारगेट खड़ा किया था, उसका पूरा श्रेय जाता है धर्म। धर्म राठौर। और जहां अंकित तत्तू लगे हैं उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। बहुत ही मजबूत कड़ी है वहां पर, जिसको कहते हैं दीवार, और दीवार को पार करना बहुत बड़ी बात होती है। मनीष महाराज का विकेट गिरता हुआ, तीन गेंद हुई है अभी तक। देवांश आए हैं, और वाइड गेंद थी। 101 रन स्कोर होता हुआ, और 9 गेंद थी।
नो बॉल। अप्पू अगली गेट डालने के लिए फिर से तैयार। फ्री हिट है, इस फ्री हिट का फायदा देखते मिलता है कि नहीं। बहुत ही कड़क शॉट कहा जाएगा, सीमा रेखा के बाहर, मैक्सिमम सिक्सर। बहुत ही अच्छा छक्का, 65 मीटर का सिक्सर। यहां से लगातार चाहे कितने 8 छक्के भी जाएंगे तो निश्चित तौर पर हार का सामना करना पड़ेगा। मजबूत स्थिति पर है। आउट। 9वां झटका लगता हुआ। ने वाकई में अपने टीम को ऐसी स्थिति पर खड़ा किया है कि बहुत मजबूत स्थिति पर है, आसानी से जीत दर्ज कर। दत्तो, पारी का अंतिम ओवर। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल फील्डर देखो कितने आराम से फील्ड कर रहे हैं, जानते हैं कि लगातार सिक्सर भी जाएगा तो जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। बहुत ही अल्पेश के बल्ले से निकल के कल्पेश को पहले ऊपर भेजना चाहिए था। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इस समय कल्पेश, उनके बल्ले से दूसरा सिक्सर निकलता हुआ। अंकित फिर से अगली गेट डालने के तैयार हैं, उनके सामने हैं कल्पेश, और फिर से गेंद को निकाल दिया। जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर, दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा किए। इस 1 रन से टीम का स्कोर 117 रन। लास्ट जोड़ी मैदान पर है, 9 विकेट की रुचे हैं ओवर पारी का। बहुत ही अच्छा शॉट था और सीमा रेखा के बाहर 4 रन। कितने खुश हैं दर्शक, जैसी गेंद को उन्होंने पकड़ी, काफी उछल के, काफी खुशी का उनके ठिकाना नहीं। चारों तरफ दर्शक, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, पूरी तरह से लुक उठाती हुई। मैंने पहले से बताया था कि उनके कप्तान थोड़ा सा पेस को ऊपर ये था, गलती हुई है कप्तान मयूर।
की थी।